ओके सर, गुड मॉर्निंग टेरर्स। टुडे इज़ 14th जनवरी और उम्मीद करता हूँ कि बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि आज फेस्टिवल की वजह से यहाँ आसपास में डीजे बज रहा है। सो देखते हैं कि अभी मार्केट में थोड़ा सा आज कन्फ्यूजन वाला डे है, तो देखूंगा कि यहाँ अभी मैं इसको पेन एक बार ऑन करता हूँ। अभी मार्केट है यहाँ साइडवेज में अभी ये ट्रेड कर रहा है। सो अभी उसमें से ये भी एकदम मिड में ट्रेड कर रहा है, तो आज ये एक डायरेक्शनल ले सकता है कि इसको कैसे ट्रेड होना है। और इसको मैं पेन को यहाँ ले आया तो सो देखोगे कि यहाँ एक प्रीवियसली एक यहाँ रेंज थी, उसका ब्रेकडाउन किया, फिर एक बार नीचे गया, ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट किया, राउंड नंबर से बाउंस आया, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे उसने टेस्ट किया, ओपन होते ही कल वापस से सेलिंग आया। अभी आप देखोगे कि ये जो रेंज है उसके ऑलमोस्ट 50% पे उसने क्लोजिंग दी है। और आज मार्केट में हो सकता है कि जैसे कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ मल्टीपल टाइम उसने सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, उसके नीचे अगर गैप डाउन में, तो अभी मार्केट दिखा रहा है कि 30 पॉइंट के आसपास में। एक मिनट में फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ। 20-30 पॉइंट के आसपास का यहाँ इसमें हमको गैप डाउन अभी ओपनिंग दिखा रहा है। प्री ओपन बहुत बार अभी होता है कि नेगेटिव दिखा रहा होता है लेकिन पॉजिटिव क्लोज हो जाता है, पॉजिटिव दिखा रहा है तो नेगेटिव क्लोज हो जाता है। लेकिन अभी देखोगे कि यहाँ कल से एक इंपॉर्टेंट लेवल को टेस्ट करने के बाद एक नेगेटिव प्राइस एक्शन तो उसने बनाया है। अभी ये पुल बैक पे उसने क्लोज किया है, तभी अगर नीचे ओपन होकर इस लेवल के नीचे ओपन होकर इसको अप्रोच करता है तो पॉसिबली है कि हम यहाँ सेल के लिए व्यू रखेंगे, क्योंकि एक नया एक वेव क्रिएट करने के लिए जा सकता है। इसका ब्रेकडाउन करेंगे, फर्दर ये लो क्रिएट कर सकता है और लोअर है ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। और हो सकता है कि एक वी शेप रिकवरी आप देखोगे, ब्रॉडली ये एक रॉक बॉटम से बाउंस हुआ, फिर ऑलमोस्ट यहाँ से अभी इसने पुल बैक लिया है। अगर इस जोन में से इसका ब्रेकआउट करता है, जो लास्ट स्विंग है उसको स्वीप करता है, इस लेवल को स्वीप करता है, प्लस यहाँ सीपीआर भी है। और आप देखोगे कि आज हमारे पास हायर वैल्यू सीपीआर है, ओवरलैपिंग हायर वैल्यू सीपीआर एंड प्लस नैरो सीपीआर है। नैरो सीपीआर तो मतलब ट्रेंडिंग डे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ओवरलैपिंग हायर वैल्यू सीपीआर है। सो इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ प्लस भी यहाँ एक ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज यहाँ से ऑलमोस्ट प्रीवियस जो स्विंग है वहाँ तक का ये टेस्ट कर सकता है। और फर्दर ये यहाँ से नेक्स्ट वीक में ब्रॉडली रिवर्सल यहाँ हमको दे सकता है। अभी हमारा व्यू है कि ये और नीचे जा सकता है, तो ब्रॉडली मार्केट में स्ट्रक्चर भी बेरी से बन रहा है। लेकिन अगर इस यहाँ से अगर इसको रिवर्सल होना है, बुलिश में जाना है, तो ये एक परफेक्ट प्लेस है। यहाँ से अगर ये आप देखोगे कि मैंने जैसे कहा कि ये रेंज भी है परफेक्ट, उसने यहाँ टाइम स्पेंड किया, 2 दिन, आज तीसरा दिन है, और आज यहाँ 3 दिन टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये रिवर्सल लेता है तो फिर एक अच्छा सा ये हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, इग्नोर नहीं करेंगे। एक यहाँ उसने इनफ टाइम यहाँ स्पेंड किया है। तो अभी देखते हैं कि मार्केट कहाँ ओपन होता है, उस पर थोड़ा सा व्यू और हमारा क्लियर होगा कि हमको सेल साइड में ट्रेड करना है कि लॉन्ग साइड में। लॉन्ग साइड में मैं कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करूंगा और सेल साइड में मेरे को और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि मार्केट में स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम भी नेगेटिव है और सारे मूविंग एवरेज और वो सब भी हमारे फेवर में बैकिंग में वर्क कर सकता है। यहाँ अगर जाएंगे तो हो सकता है कि इसी रेंज में जो टाइट रेंज है, तो यहाँ से भी हम इस ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड लेते हैं तो और भी ये रेंज नेरो हो जाती है। और अगर मैं देखूँ कि उसकी रेंज कितनी है, अगर यहाँ से आप देखो तो 100 पॉइंट्स तो है, तो हो सकता है कि हमको 50 पॉइंट्स जो हमारा डेली टारगेट है 1/2 के हिसाब से, वो तो एटलीस्ट हमको मिल सकता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। तो देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होता है। और यहाँ अगर आप देखोगे कि मेरे 3 व्यू पहले मॉर्निंग में जब मैं नैरो डाउन अप्रोच कर रहा था, तो ये जैसे कि यहाँ से लॉन्ग, यहाँ हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक की तरफ भी एक रेजिस्टेंस है बीच में, और यहाँ से ब्रेकडाउन पे, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड नेगेटिव है, ब्रॉडली अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊँ, सो ब्रॉडली देखोगे कि एक जो ऑल टाइम हाई है वहाँ से एक नीचे आया, बाउंस लिया, कल एक इंपॉर्टेंट लेवल को उसने टेस्ट किया, वहाँ से सेलिंग आई, एक अच्छी सेलिंग आई, प्लस एक अच्छा प्राइस एक्शन भी उसने बनाया है। सो यहाँ पे इसमें बेरिश ट्रेंड में हम 2 तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या तो ब्रेकडाउन पे या तो यहाँ पुल बैक पे। सो अगर बेरिश में हमारे लिए यहाँ 2 अपॉर्चुनिटी है, और अगर इसको स्विप करता है तो हमारा जो आज के लिए बेरिश व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा, फिर हम बुलिश के लिए ही जाएंगे। सो यहाँ इसके लिए प्राइस एक्शन वाइज यहाँ बुलिश एंट्री बनती है। हालांकि यहाँ बीच में एक ऑर्डर ब्लॉक और ये रेजिस्ट की तरह हमको रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर सकता है, उसको प्राइस को रेजिस्ट करेंगे बाउंस होने से। सो वो एक डिफरेंट चैप्टर है, लेकिन प्राइस एक्शन वाइज यहाँ इस स्विंग के हाई पे हम लॉन्ग कर सकते हैं। सो देखते हैं अभी मैं जैसा भी होता है, अभी तो बहुत अर्ली है, मार्केट में प्री ओपन सेटल होता है तब मैं वापस आपको अपडेट करता हूँ। ओके, सो ट्रेडर्स देखोगे कि मार्केट यहाँ जो हमने रेंज डिफाइन की थी उसके बीच में ओपन हो रहा है। अगर इसके पास ओपन होता तो भी अच्छा था, अभी यहाँ थोड़ा सा ओपन हो रहा है, तो अभी इसके ब्रेकडाउन पे और रिटेस्ट पे एक अच्छा सा हमको यहाँ ट्रेड मिल सकता है। देखते क्या होता है। यहाँ मार्केट ओपन हो, थोड़ा सा ब्रेकडाउन करे और इस लेवल पे कहीं रेजिस्टेंस ले, तब तक 20 और 50 डे मूविंग एवरेज भी उसको अप्रोच करे, पुश करे, और हमारा एक अच्छा सा यहाँ ट्रेड हो सकता है। तो देखते हैं ये जो गोल्डन की लेवल है
इसके आसपास मार्केट यहाँ अप्रोच करेंगे तो फिर हम वेट करेंगे कि थोड़ा एक यहाँ कुछ हैमर जैसा कुछ रिजेक्शन कैंडल बनाए, तो फिर हम इमीडिएटली उसको सेल करेंगे। और हो सकता है कि थोड़ा और डीप रिट्रेस हो तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है इस जोन में। अगर एक बार के लिए CPR के ऊपर निकलता है तो फिर हम थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर लॉन्ग के लिए ही सोचेंगे, और फिर वापस से अगर इसको रिक्लेम करता है तब हम सेल के बारे में सोचेंगे। आज थोड़ा सा ट्रिकी डे है क्योंकि मार्केट एक मिड में क्लोज हुआ है, प्लस ये जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा 80 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, मैं आपको अभी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद अपडेट करता हूँ। ओके सो ट्रेडर्स, यहाँ मैंने जैसे उसने पुल बैक पे यहाँ टेस्ट किया तब मैंने इसमें सेल की एंट्री बना दी है। और यहाँ आप देखोगे पोजीशन पे जाके अगर मैं यहाँ चार्ट लाऊँ, अभी 300-400 का प्रॉफिट चल रहा था, अभी 600 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है। सो अभी मैं लेवल को अपडेट करके आपको फ़ोन अब वापस से इन्फॉर्म करता हूँ। सो एक पुल बैक एंट्री पे हमने यहाँ सेल में जो ये थर्ड हमने डिफाइन किया था, ये ट्रेड पर्टिकुलरली हमने यहाँ लिया है आज, यहाँ कहीं इस स्विंग के आसपास। और ये जो हमारे व्यू थे उसको अभी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अभी हो सकता है कि तुरंत स्टॉप लॉस दे दे, यहाँ पुल बैक पे रेजिस्टेंस ले, और फिर क्योंकि कल आपने देखा होगा मार्केट ने क्या किया था, एक अच्छा सा 340 पॉइंट यहाँ एक राइज हुआ था, फिर गैप अप ओपन हुआ था, प्रॉफिट बुकिंग में सेलिंग आई थी। अभी कल एक नेगेटिव ट्रेंड था, आज यहाँ प्रॉफिट बुकिंग में इसने बुलिशनेस आई है, ठीक है। सो सेम कॉन्सेप्ट हमने वहाँ भी यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेवल पे हमने अप्रोच पे टेस्ट करके वहाँ सेलिंग की थी। यहाँ सेम एक लेवल जो हमने डिफाइन किया था वहाँ अप्रोच पे हम रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं। यहाँ भी रिवर्सल ट्रेड था कि हमने अपने फेवर में डाउन साइड जाएगा। सो डेट सेट मैं अभी आपको लेवल अपडेट करता हूँ और यहाँ आपको चार्ट के साथ इन्फॉर्म करता हूँ कि यहाँ से कल की तरह बाउंस हुआ पुल बैक पे, अभी ये हमारे वापस से ब्रेक इवन पे आया है। यहाँ 1000 रुपये के प्लस में यहाँ लॉस चल रहा था, अभी ब्रेक इवन पे है। अभी यहाँ से एक दो स्पाइक में एक बड़ी कैंडल गिरे तो अपना काम हो जाएगा। अपने को 50 पॉइंट चाहिए, देखते हैं कि क्या होता है। और कल सरप्राइजिंगली छुट्टी भी है तो आज प्रॉफिट हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अपना एक दिन कम हो गया है वीक में। हो सकता है कि यहाँ सपोर्ट लेके बाउंस भी ले ले, सो अपना स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। पीछे एक बाउंस आया, ऑलमोस्ट अपने स्टॉप लॉस के पास आ गया है, सिस्टम में अपने स्टॉप लॉस डाल दिया है। हो सकता है कि थोड़ा सा डीप रिट्रेस हो, CPR तक जाए और फिर फॉल करे, तो उसमें अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बाद में वो गिरेगा। हालांकि अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज उसको रेजिस्ट कर रहे हैं बाउंस होने से। सो हो सकता है कि एक बड़ा सा स्पाइक भी आए, और या तो अभी देखोगे कि ऑलमोस्ट टॉप से एक पुल बैक आया, अभी एक वापस से बाउंस आके इसका स्विंग का लो करेंगे तब एक अच्छा सा ब्रेक डाउन कर सकता है। लेकिन ऑलमोस्ट अभी लगता है कि अपना स्टॉप लॉस ये हिट करेंगे आज एक अच्छा सा। इसमें भी 200 मूविंग एवरेज और वो सब क्लस्टर ऑफ यहाँ रेजिस्टेंस है, लेकिन ये डीप एक बार रिट्रेस होने के लिए जा सकता है, और ऑलमोस्ट अपना स्टॉप लॉस हिट करने के पास आ ही गया है। थोड़ा सा यहाँ CPR नीचे होता तो वहाँ से ये घूम सकता था। चलो कोई बात नहीं, आज स्टॉप लॉस हो जाएगा अपना। ओके सो डन फॉर डे। देखते हैं कि अगर यहाँ से CPR तक उसने रिट्रेस किया, वो भी यहाँ से निकलता है तो फिर देखते हैं, वरना फिर अपना तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और ज़्यादा इसने रिट्रेस लिया है। ओके सो ट्रेडर्स, आज हमारा जो स्टॉप लॉस हुआ है, हो सकता है कि ये CPR में यहाँ से रिजेक्शन ले, और जैसा कि हमने डिस्कस किया था वैसे कि यहाँ इसके आसपास इस स्विंग के ऊपर निकलता है तो फिर लॉन्ग का ट्रेड बनता है, फिर हमारा जो बेरिश का व्यू था वो इनवैलिड हो जाएगा। ओके सो ट्रेडर्स, यहाँ देखोगे कि मैंने वापस से इसमें री एंटर तो किया है। हालांकि मेरा फर्स्ट ट्रेड में यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन यहाँ से जैसे ही CPR को टेस्ट किया एक अच्छी से सेलिंग आई। हो सकता है कि ये यहाँ से गिरे, और हो सकता है कि यहाँ वापस से मेरा जो सेकंड ट्रेड है वो भी हुआ है स्टॉप लॉस कर दें। लेकिन क्योंकि अभी अपने चैलेंज में है तो एक ही ट्रेड लेना था, लेकिन कल छुट्टी है तो कल का दिन वैसे भी ये अपना नेगेटिव ही, मतलब उसमें तो हम ट्रेड करने वाला नहीं है कल, इसलिए मैंने वापस से री एंटर किया है। और इस स्विंग के ऊपर अपना ट्रेड इनवैलिड है, इसलिए अभी ये अपने वैलिड जोन में ये रिजेक्शन ले रहा था, इसलिए मैंने वापस से री एंटर किया है। सो देखते हैं कि अभी ये क्या करता है। ऑलमोस्ट जो दो पॉसिबिलिटी देखो, यहाँ एक अच्छा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे 3 मिनट पे 200 डे मूविंग एवरेज 20-50 सारे क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस से, प्लस यहाँ उसने शूटिंग स्टार बनाई है रिजेक्शन लेके। अभी इसका लो ब्रेक करता है तो ये शूटिंग स्टार वैलिड इन हो जाएंगी, मतलब एक्टिवेट हो जाएंगी, और यहाँ हम डाउन ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इतना सब करने के बावजूद भी जैसा कि मैंने कहा वैसे कुछ भी हो सकता है, यहाँ से वापस से बाउंस से अपना स्टॉप लॉस हिट करें और ये इसी रेंज में आज पूरा दिन रह जाए, तो मेरा 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो वापस से जैसा जो होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके सो ट्रेडर्स, देखोगे कि यहाँ मार्केट ने एक अच्छा सा रिजेक्शन दिया, लेकिन अभी फ़िलहाल मूविंग एवरेज उसको
फॉल करने से रोक रहे हैं। वी वेप और मूविंग एवरेज उसको सपोर्ट करेंगे और एकदम से उसमें रिजेक्शन आया है। सो अभी यहाँ से डिसाइडिंग हो सकता है कि ये मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है जो कच्चा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे यहाँ तक के आसपास का बुलिश मोमेंटम हम यहाँ देख सकते हैं। और अगर वापस से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके इसका ब्रेकडाउन करके वापस से इस लेवल को रिक्लेम करता है तो और नीचे फर्दर डाउनफॉल हम जैसा प्रोजेक्ट किया है स्पॉट में वैसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं क्या होता है। सेकंड ट्रेड में ऑलमोस्ट हमारे फेवर में तो कितना गया है, अभी फ़िलहाल तो 8 पॉइंट ही गए हैं। सो देखते हैं। ब्रॉडली तो हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश ही है, तो अगर ये आज निकलता है तो अच्छा है, वरना फिर अपना दूसरा भी स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा। ओके सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि वापस से अपना ये स्टॉप लॉस हिट करने के लिए जा रहा है। ऑलमोस्ट अपने फेवर में ये 23 पॉइंट गया था और देखोगे कि यहाँ ट्रेंड लाइन पे और की लेवल पे इसके नीचे सस्टेन नहीं हो पाया। सेलिंग का जो लेवल था वो उसने यहाँ एक्टिवेट किया, लेकिन फिर वापस से अभी ये रेंज में ही ऐसे विप्सो करेंगे तो ऑब्वियसली डीके की वजह से भी अपना यहाँ स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो आज जो हमारी एनालिसिस है वो रॉन्ग हुई है और 2 स्टॉप लॉस लेके अभी हम यहाँ इसको ख़त्म करेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ इसके ऊपर अभी ये मार्केट बुलिश होने के लिए जा सकता है। इसको जैसे कि यहाँ ऐसे यहाँ भी बेस्ट एंट्री बनेंगी रीटेस्ट पे। एक बार ये ऊपर जाएगा फिर वापस से सीपीआर के ऊपर रीटेस्ट करेंगे, तब यहाँ हमको एक लो रिस्क एंट्री मिलेंगी लॉन्ग साइड और यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग कर सकते हो। अभी वापस से इसको उसने टैप किया है, अभी वापस से देखोगे कि रिवर्स हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी भी गेम में है हम, वो सेइंग है कि इट्स नॉट डन अंटिल इट्स डन। सो अभी देखते हैं क्या हो रहा है। 60% तो लग रहा है कि स्टॉप लॉस ही हिट होगा, क्योंकि मार्केट में आज फेस्टिवल की वजह से शायद वॉल्यूम कम है, क्या है यहाँ से रेंज में ही है, अभी भी रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पॉजिटिव क्रॉसओवर के लिए जा रहा है, इसके नीचे और निकल जाना चाहिए था। जो फर्स्ट कैंडल का जो लेवल है वो भी उसने रिक्लेम किया था फर्स्ट कैंडल में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप देखोगे उसके नीचे आया फिर वापस ऊपर चला गया। तो अगर ये साइडवेज रहेगा तो श्योरली अपना डीके की वजह से थोड़ा जल्दी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अभी वापस से उसने थोड़ा कुशन दिया है, अभी यहाँ से रिवर्स हो जाए तो ठीक है, वरना फिर यहाँ से ये थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो भी अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, जो होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। 3 दिन से अच्छा मक्खन की तरह अपना ट्रेड जा रहा था, 3 दिन 100+ पॉइंट अपने फेवर में गया था मार्केट। हालांकि अपने 40-50 पॉइंट 1 वर्सेस 2 उसके हिसाब से लेके निकल गए थे, लेकिन 3 दिन अच्छा मार्केट ने तुरंत ही 8 मिनट में 5 मिनट में ट्रेड दे रहा है, मतलब टारगेट दे रहा था। अभी ऐसा तो होगा नहीं कि हर रोज़ सेम ही मार्केट अपने लिए घूमेंगा। आज थोड़ा सा अभी सेलर्स को भी पैसा कमाने का मौका देंगे, हर दिन बायर से थोड़ी कमाएंगे। तो आज सेलर्स का दिन लग रहा है। सो वैसे तो मैं थोड़ा सा होल्ड करने वाला था इसको लंबे टाइम के लिए, क्योंकि फर्स्ट में स्टॉप लॉस हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि नेट में मैं 52 पॉइंट लेके निकलूँ। लेकिन अगर ये ऐसा ही साइडवेज रहा तो इस सेकंड ट्रेड में भी मैं 50.2 लेके निकल जाऊँगा, तो नेट में 1 आवर का अपना आज का प्रॉफिट गिना जाएगा। सो देखते हैं, वापस से सीपीआर के नीचे आया, अभी वापस से मूविंग एवरेज उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ भी दोनों तरफ मूविंग एवरेज ही उसको स्टॉप कर रहे हैं फॉल करने से। अभी प्राइस एक्शन वाइज तो अपना बेरिश व्यू है, हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी मार्केट पे छोड़ते हैं उसको आज प्रॉफिट देना है कि लॉस। ओके सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि वापस से देखोगे कि ऑलमोस्ट अपना जो एसएल था वो हिट करने के लिए गया था। अभी यहाँ से वापस से उसने रिट्रेस लिया है, हमने यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की है, उसका उसने फाइनली ब्रेक डाउन किया है और अभी इसके नीचे एक अच्छी सी स्पाइक आके ये नीचे गिर जाना चाहिए। ऑलमोस्ट अभी वापस से अपने को 20 पॉइंट अपने फेवर में गया है, ऑलमोस्ट टॉप लॉस हिट होने के पास आया था। एक अभी स्पाइक आके नीचे गिर जाना चाहिए, तो जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। बस देखोगे कि 30 पॉइंट्स हमारे फेवर में गया है और अभी भी एक स्पाइक की मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन ब्रॉडली मार्केट यहाँ आज साइडवेज रहने के लिए ट्राई कर रहा है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन तो था कि मैं एक अच्छे से ब्रेकआउट के लिए वेट करूँ, लेकिन 1 वर्सेस 2 के हिसाब से मैं निकल जाऊँगा ऐसा मेरे को लग रहा है। अभी देखता है कि और क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर ऐसे ही साइड में कैंडल बनना शुरू हो जाएंगी तो फिर बेटर क्या निकल जाए। ब्रेक इवन पे हम वापस से आ गए 0 पे, ऑलमोस्ट 3000+ के आसपास का यहाँ लॉस था, वो एकदम से ब्रेक इवन पे आ गया है। अभी वेट है 2-3 स्पाइक की हमारे फेवर में दे दे। हो सकता है अभी ये पॉसिबल है कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, ये स्विंग का ब्रेकआउट किया, तो ये यहाँ से एक बार के लिए रिटेस्ट करने के लिए जाएगा यहाँ कहीं और फिर वापस से ये फर्दर सेलिंग में जा सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। तो अभी सिस्टम में मैंने फ़िलहाल तो 52 पॉइंट का, इसके हिसाब से 52 पॉइंट का टारगेट डाला है और ये स्टॉप लॉस डाला है। सो देखते हैं क्या होता है। 52 के लिए वेट करेंगे, या तो फिर ये सेकंड ट्रेड का जो 52 बन रहा है वो तो 1 वर्सेस 1 के आसपास ही बनेगा सिस्टम वाइज। तो देखते हैं क्या हो रहा है। ओके सो ट्रेडर्स वापस देखोगे कि 30 पॉइंट अपने फेवर में गया, उसके बाद वापस से ये
बाउंस ले रहा है और हो सकता है कि इस बार ये ब्रेकआउट कर दे फाइनली। तो आज का जो अपना एनालिसिस है वो गलत हो सकता है दोनों टाइम। सो लेट्स सी। और अगर 1-2 घंटे हो जाते हैं और तो फिर अपने निकल जाएंगे, क्योंकि फिर हो सकता है कि आज ये छुट्टी भी है कल, तो हो सकता है कि आज ये यहीं साइडवेज ही रहे और फिर फ्राइडे को देखते हैं। कि हमारा जो दूसरा भी स्टॉप लॉस है वो फाइनली हिट हो गया है। फर्स्ट स्टॉप लॉस हमारे फेवर में 6 पॉइंट गया, उसके बाद उसने स्टॉप लॉस दिया। फिर हमने सेकंड एंट्री बनाई, वो हमारे फेवर में 30 पॉइंट गया, उसके बाद वो भी आज मार्केट थोड़ा सा साइडवेज मॉर्निंग में रहा, उसकी वजह से थोड़ा सा डीके वो सब हुआ, लेकिन हमारी एनालिसिस आज रॉन्ग हुई है। अब ये हो सकता है कि एक बुलिश मोमेंटम एक अच्छा सा यहाँ जनरेट करे, क्योंकि अभी ये रेंज से बाहर ब्रेकआउट किया है फाइनली उसने। तो ये यहाँ से थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आके एक अच्छा सा उसको थ्रस्ट मिल सकता है, या तो फिर यहाँ से ये पुल बैक ले और फिर यहीं से वापस से मूविंग एवरेज जिसको सपोर्ट करने आएंगे। जैसे यहाँ से ये बाउंस लिया, फिर ये पुल बैक लेंगे, तब ये सारे मूविंग एवरेज वी वेप उसके बैकिंग में आ जाएंगी और फिर ये यहाँ से एक अच्छा सा स्पाइक आ सकता है, और या तो फिर वापस से यहाँ से ट्रैप करके इस रेंज में आ जाए। तो आज थोड़ा सा मार्केट साइलेंट है, तो हमारा आज इसमें स्टॉप लॉस हुआ है। इस स्पाइक में ये निकल जाता तो हमको एक अच्छा सा यहाँ पॉइंट मिल सकते थे। और यहाँ हमारे पास ब्रेक इवन पे भी आया था, लेकिन हम थोड़ा सा 1 वर्सेस 2 के लिए सेकंड ट्रेड में बैठने के लिए जा रहे थे। सो डेट्स सेट फॉर टुडे। और तो कुछ डिस्कस करने की बात है नहीं। ऑर्डर बुक में यहाँ आपको दिखा देता हूँ। सो मॉर्निंग में 9:15 पे 3 दिन का जो हमारा एक अच्छा सा स्ट्रिक चल रहा था कि व्यूज़ सही जा रहे थे, तो आज थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी शायद मेरे को लगा, या तो थोड़ा सा मार्केट ही आज डीप रिट्रेस हुआ, तो यहाँ इसने अपना स्टॉप लॉस दे दिया। लेकिन जो है वो है। और फिर सेकंड ट्रेड हमने इमीडिएटली 1 मिनट में बनाया, उसमें यहाँ 3 पॉइंट का हमको स्लिपेज मिला, और फिर उसमें भी हमने 25 पॉइंट सिस्टम में ही लगा दिया था। सो सेकंड भी हमारा उसने स्टॉप लॉस दिया। ये मैं जो टारगेट है वो उसको निकाल दे रहा हूँ। ये हमारी पोजीशन है, और ये जो फंड है जो हमारे पास मॉर्निंग में कल प्रॉफिट के बाद था। सो डेट्स इट फॉर डे। और तो कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं आज।